Hello everyone, myself Gaurang Jariwala, and now we are discussing about surveying lecture, and our topic is area. So basically how we can find out the area we can see in this lecture. Okay, so हम एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से मेथड्स है और कितने फॉर्मूलाज है, वो हम ये लेक्चर में जनरली डिस्कस करने वाले हैं. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. वी कैन सी हियर, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया फाइंड करने की 3 मेथड है. फर्स्ट मेथड है एरिया कैलकुलेशन बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल. सेकेंड है ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला और ट्रेपेजोइडल रूल. और थर्ड है एरिया कैलकुलेशन बाय सिम्पसन रूल और सिम्पसन फॉर्मूला. तो एरिया कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूलाज है. फर्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑर्डिनेट रूल. एवरेज ऑर्डिनेट रूल से एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला है H0 प्लस H1 प्लस H2 प्लस 4⁻HN डिवाइड बाई n+1 इंटू ND, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस लाइन इक्वल टू ND. ND यहाँ पे रख दिया है, टोटल बेस लेंथ होगी वो हमारी L होगी. देन आफ्टर D इक्वल टू डिस्टेंस, दो ऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए D. N इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने होते हैं वो कैलकुलेट करना है और वो रखना है. एंड H0, H1 एंड H2 हमारे ऑर्डिनेट्स है जो हमें एग्जाम्पल या क्वेश्चन में दिए होंगे. तो ये हमारा फॉर्मूला था A इक्वल टू H0 प्लस H1 प्लस H2 वोल HN डिवाइड बाई n+1 इंटू ND. वैसे ही ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला से एरिया कैसे कैलकुलेट करें उसका फॉर्मूला है A इक्वल टू D/2 H0 प्लस HN प्लस 2 इंटू H1 H2 H3 होल रेज़ टू HN-1. वैसे ही एरिया सिम्पसन रूल से कैसे कैलकुलेट करें उसका फॉर्मूला है A इक्वल टू D/3 फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स H0 प्लस HN प्लस 4 इंटू H1 H3 H5 HN-1. मतलब नंबर ऑफ जो भी ऑर्डिनेट्स है वो जो और नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है H1 H3 H5 HN-1 उनको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2 इंटू H2 H4 H6 वोल HN-2. मतलब जितने भी इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारा सिम्पसन का फॉर्मूला, सिम्पसन रूल का फॉर्मूला बनेगा और उससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, फर्दर जाते हैं हम. डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला एंड सिम्पसन फॉर्मूला. तो बेसिक डिफरेंस है, देख सकते हैं. द बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट. ट्रेपेजोइडल रूल है उसकी जो बाउंड्री है ऑर्डिनेट्स की वो हम स्ट्रेट कंसिडर करते हैं. और सिम्पसन रूल में बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स इज कंसिडर्ड टू बी पैराबोलिक आर्क, उसको हम पैराबोलिक आर्क में कंसिडर करते हैं. और ट्रेपेजोइडल रूल है इट कैन बी अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स. कितने भी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो वहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं. और सिम्पसन रूल में इट कैन बी अप्लाई व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर ऑड. अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आपके ऑड हो गए वहीं पे सिम्पसन रूल डायरेक्टली अप्लाई होगा. अदरवाइज नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इवन हो गए तो सिम्पसन रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता है. वहाँ पे दूसरे मेथड है जो हम आगे के सम्स में देखेंगे. ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल्स का थर्ड पॉइंट है इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट एरिया. जो ट्रेपेजोइडल रूल है वो एरिया की जो कैलकुलेशन के बाद एरिया की जो वैल्यू आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं. और सिम्पसन रूल है इट गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एरिया देन ट्रेपेजोइडल रूल. तो सिम्पसन रूल के फॉर्मूला लगा के हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी एरिया की वो ट्रेपेजोइडल रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, अब हम उसके बाद सम स्टार्ट करेंगे. तो सम ये 2 कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा आइडिया आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक सम. यहाँ पे देख सकते हैं एक सम है. द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर मेजर्ड एंड कैलकुलेट द एरिया बाय एवरेज ऑर्डिनेट एंड ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन रूल. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस अलोंग चेन लाइन 0,
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और हर एक 20 मीटर के डिस्टेंस पे ऑफसेट्स परपेंडिकुलर जो ऑफसेट्स है उसके रीडिंग्स दिए गए हैं। 0 पे है 0, 20 मीटर के डिस्टेंस पे है ऑफसेट्स का रीडिंग 6 मीटर, 40 पे 8, 60 का 10, 80 का 13, 100 का 16, 120 का 12, 140 का 8 और 160 का 4। और हमें एरिया कैलकुलेट करना है एवरेज ऑर्डिनेट रूल से, ट्रेपेजोइडल रूल से और सिम्पसन रूल से। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम जो डिफरेंस दिया गया है चेन लाइन का डिस्टेंस दिया गया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। तो d इक्वल टू वैल्यू आएगी 20 क्योंकि हर 20 मीटर के डिस्टेंस पे है तो d की वैल्यू आएगी 20। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स n इक्वल टू वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब आते हैं एरिया कैलकुलेट बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तो फर्स्ट है एवरेज ऑर्डिनेट रूल से हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है h0 प्लस h1 h2 होल रेज टू hn। n मतलब जो लास्ट ऑर्डिनेट्स होगा वो। तो यहाँ पे पहले जितने भी हमें ऑर्डिनेट दिए हैं वहाँ पे हमको पहले मेंशन कर देते हैं। उसको है ये पहला जो आएगा वो h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7 एंड h8। तो hn हो गया h8। ठीक है, तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। a इक्वल टू h0, फॉर्मूला हमने फिलअप कर दिया है जो आगे हमने दिखा था वो h0 प्लस h1 h2 होल रेज टू hn n प्लस 1 इंटू nd। h0 की वैल्यू जो दी गई है 0 वो हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, h1 की वैल्यू दी गई है 6 वो पुट करेंगे फॉर्मूला में, जितने भी वैल्यूज़ दी गई है उसको हम पुट कर देंगे अपने हमारे इक्वेशन में। और n की वैल्यू आएगी जो 9 और d की वैल्यू आएगी 20। तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से एरिया की वैल्यू आएगी 1386 मीटर स्क्वायर। सेम सम को हम ट्रेपेजोइडल रूल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं अभी। इसके लिए ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई किया, टोटल एरिया ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला है a इक्वल टू d/2 h0 प्लस hn फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू रिमेनिंग जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो। इसके अगर ये सम में हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डिनेट्स है h0 एंड लास्ट ऑर्डिनेट है h8। तो d की वैल्यू भी दी गई है 20। तो फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज दी गई वो हम पुट करते हैं। d इक्वल टू 20/2 h0 प्लस hn मतलब फर्स्ट एंड लास्ट 0 एंड 4, 0 प्लस 4 प्लस 2 इंटू जो भी रिमेनिंग्स ऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी है 6, 8, 10, 13, 16, 12, 8। वो सब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट रख दी है। उसके जो आंसर है वो आया है 1500 मीटर स्क्वायर। सेम हम सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे और उससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सिम्पसन रूल की एक लिमिटेशन है कि वो सिम्पसन रूल कब अप्लाई करना होता है, जब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स दिए होते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमारे ऑड हो तभी ये सिम्पसन रूल अप्लाई होता है। अदरवाइज दूसरी मेथड है उसे अप्लाई करने की। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है वो ऑड है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लकीली यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है वो ऑड है तो हमें सिम्पसन रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिम्पसन रूल का फॉर्मूला है d/3 फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स का सम प्लस 4 इंटू ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स h1, h3, h5 एंड सो ऑन hn माइनस 1 प्लस 2 इंटू इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स h2, h4, h6 प्लस hn माइनस 2 सो ऑन एंड h माइनस 2। ये जो वैल्यू जो ऑर्डिनेट्स की जो भी वैल्यू है वो हम सम में से आगे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो d इक्वल टू 20/3 है, h0 और hn मतलब h0 और h8। यहाँ पे h0 की वैल्यू दी है 0 और h8 की वैल्यू दी है 4, h1, h2, h3 की वैल्यू भी यहाँ पे दी है। और जो भी हमारी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख देते हैं। तो उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन से हमारा आंसर आएगा 1533.33 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक ही सम
अलग अलग 3 फॉर्मूला लगाते हैं, अलग अलग मेथड से फाइंड करता है, तो अलग अलग एरिया की वैल्यू आती है। एवरेज ऑर्डिनेट से एरिया की वैल्यू आई थी 1386 मीटर स्क्वायर। सेम ट्रेपेजोइडल रूल से एरिया की वैल्यू आई थी 1500 मीटर स्क्वायर। और सिम्पसन रूल से एरिया की वैल्यू आई थी 1533.33 मीटर स्क्वायर। और ये माना जाता है कि सिम्पसन रूल है वो बाकी जो ट्रेपेजोइडल और एवरेज ऑर्डिनेट रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो सिम्पसन रूल की वैल्यू कंसिडरेशन में की जाती है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, ये पहली मेथड थी हमारे एरिया फाइंड करने की। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये वीडियो में अगर आपको कभी ना समझ आए या कोई क्वेरी हो तो ये नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद।